हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन JHG में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का वन एक्सरसाइज 1.2 और इसको हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पे बने रहिएगा। और आप लोग अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा लिंक, उसमें जा करके देख सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन हम कराएं वो अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपका सही है या गलत है, उसको आंसर यहाँ पे देना है, तर्क वितर्क करना है। ठीक है, कि मतलब वो सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने टाइम हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एवरी रेशनल ई रेशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ रियल नंबर। मतलब कि जो ई रेशनल नंबर्स होता है वो रियल नंबर होता है। तो यस, हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये होता है इसलिए लिखेंगे ट्रू। बिकॉज क्यों होता है तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर इज द, ठीक है, इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कलेक्शन होता है इरेशनल और रेशनल नंबर का। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो बोले वो चीज़ आप समझ गए तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट्स ऑफ ऑन द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। मतलब कि जब हमारा एम जो है वो नेचुरल नंबर्स है तो उसका हर एक पॉइंट क्या होगा, उसको हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, लिखेंगे फॉल्स। बिकॉज क्यों क्यों ये फॉल्स होगा, तो इसके पीछे रीज़न है कि जो नंबर्स लाइन में होता है वो नेगेटिव भी नंबर्स होता है। तो हम लिखेंगे नेगेटिव नेगेटिव नंबर कैन नोट बाई द स्क्वायर रूट, जैसे कि √2 हो गया। ठीक है, -√2 एनी ऑफ एनी, यहाँ पे हो गया ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीजंस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेयर रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। मतलब कि जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये सारा चीज़ बता चुके हैं कि जो रेशनल नंबर्स होता है उसमें सारे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके पीछे रीज़न भी होता है। ठीक है, क्या रीज़न होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका हम लोग पूरे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका यह फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने के पीछे इसका रीज़न क्या होगा उसको हम लोग लिखेंगे बिकॉज बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर। ठीक है, जो हमारा रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। और आगे इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और पॉइंट होगा। ठीक है, वो आपका पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो मतलब यहाँ पे रियल नंबर है वो क्या है, पूरा पूरा रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स तो ये रेशनल सिर्फ नहीं ना होगा, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं, बीच में यहाँ पे 0 होता है और राइट हैंड साइड आपका 1 2 होता है जो नॉर्मली में होता है। ठीक है, और इधर में आपका ये हो जाएगा इधर नेगेटिव का, जैसे -1 -2 -3, ऐसे करके आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। ठीक है, ये आपका हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स रेशनल इरेशनल। मतलब कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, वो इरेशनल होता है।
जैसे कि √2, √3, √4, ठीक है। इफ़ नोट, यदि नोट, मतलब कि यहाँ इसका कहना है कि अगर सभी जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव नंबर में वो इरेशनल ही होता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, वो रेशनल भी होता है। इफ़ नोट, ठीक है, अगर नहीं, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट कैन रेशनल नंबर्स, मतलब कि नहीं होता है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए और यहाँ पे हमको समझाइए। ये क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसका पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द स्क्वायर रूट of all positive integer are not रेशनल इरेशनल, ठीक है, मतलब कि जो भी होता है वो आपका इरेशनल नहीं होता है। ये चीज़ तो हम लोग लिख लिए। अब कैसे हम लोग एग्जांपल देना था, एग्जांपल पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज नॉट दैट इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि जो रेशनल नंबर है उसका एग्जांपल देना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे हमारा ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको रूट के अंदर करते हैं, जैसे 1, यहाँ देखिए 1, 4, 9, हम ये तीन नंबर को लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख लेंगे एग्जाम्पल इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √9, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका जो थर्ड नंबर था 1.3 का 1.2 का जो थर्ड नंबर था वो 1.1 में सोल्व हो गया है, और यहाँ पे 1.2 का जो क्वेश्चन, ये 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। और एक उसका इसका सेपरेट वीडियो अलग से भी मिल गया होगा आप लोगों को यूट्यूब पर, मेरा ही चैनल पे आपको वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर, अगर हमको रेशनल नंबर 5 से फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो दोनों अगर डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना है, 5 पूछा है, तो 5 + 1 करते हैं, ठीक है, मतलब कि 6 से हम लोग दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 3/5 हो जाएगा, इंटू इंटू यहाँ पे 6 और यहाँ भी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, और यहाँ पे 5 6 30 हो जाएगा। और एक किसके बीच में पूछा है, 4/5, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों पार्ट में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 4 6 24 हो जाएगा, और 6 5 30, ठीक है। तो यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी नंबर्स आएगा वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 20 21 22 23, अपन में यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो चलिए हम यहाँ पे जो 5 नंबर चाहिए था 1 2 3 4 5, ये आपका 5 रेशनल नंबर आ गया। तो ये हम लोग आसानी से फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे इसको आप अगर काटते हैं तो आपका ये जो ये आपका जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए हम फोर्थ नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पाइरल, मतलब कि हम लोग को एक स्पाइरल एक बनाना है, ठीक है। क्लासरूम का एक्टिविटी बताया है क्लास में करने के लिए। तो हम लोग इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल का या फिर स्केल का, और एक आपका मून का ज़रूरी होता है, जैसे चांद जो रहता है ना उस चीज़ का ज़रूरत होता है। तो हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे, कितना लेंगे, 1 यूनिट, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 1 यूनिट को ले ही लेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम एक सिंगल लाइन को हम लोग 1 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ से हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बन गया, ठीक है।
अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P1, इसको मानेंगे P1 और इसको मानेंगे O। ठीक है, यहाँ पे O रहेगा और यहाँ पे जो हमारा एंगल बना वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि P1 इक्वल टू हम लोग को क्या क्या शो करना है। तो यहाँ पे √2, √3, √3, √4, √5, √6, √7, ऐसे ही करके हम लोग को आगे शो करते जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं OP इक्वल टू √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हम 1 यूनिट लिए हैं, यहाँ से हम 1 यूनिट लिए हैं और यहाँ से भी 1 यूनिट। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये भी हम 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पॉइंट से P1 से लेकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे वो 1 यूनिट यहाँ से फिर से हम ड्रॉ करेंगे। तो 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद अब फिर यहाँ से 0 से मैच कर देंगे। तो 0 से मैच करने पर आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो भी क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, P2 कर लेंगे। तो यहाँ भी आपका 1 हो गया, तो हम इसको लिखेंगे OP2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से 1 यूनिट हम आगे ले लेते हैं। तो यहाँ से हम 1 यूनिट आगे लिए और देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से फिर मैच कर देंगे। तो यहाँ से 0 से जब मैच करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जब 90 डिग्री का बन जाएगा तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं P3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP3 इक्वल टू √4, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार 1 यूनिट ही ले रहे हैं। अब फिर यहाँ से देखिए P3 से क्या करेंगे, फिर से 1 यूनिट आगे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हम ले लिए और यहाँ से देखिए 1 यूनिट हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 1 यूनिट लाइन को ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से हम फिर 0 से मैच करेंगे। तो 0 से मैच करने पर देखिए यहाँ पर ये आपका 1 यूनिट फिर से हो गया और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं P4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OP4 इक्वल टू √5 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम यहाँ पर और आगे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया तो इसके आगे हम लोग 1 यूनिट फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ कर लिए और इसको मैच करेंगे फिर 0 से, मतलब O से मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे OP5 इक्वल टू √6। ऐसे ही हमारा ये कंप्लीट होते जाएगा और फिर 7 को भी ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ से 7 को 1 यूनिट यहाँ से फिर से लेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसे ले लिया और यहाँ से फिर हम 0 से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, या इसको कॉम्पास से आप लोग करिएगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट, मेरे पास कॉम्पास नहीं है, कॉम्पास की वजह से हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे P5 हो गया था, यहाँ पे P6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे OP6 इक्वल टू आपका √, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो 1.2 था ये पार्ट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ हम बता सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना ना भूलें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ रहेगा।